नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु चौहान स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी तक 3 क्लासें हम लोग कर चुके हैं सिनोनिम्स की, और आज जो है वो चौथी क्लास करने जा रहे हैं। इस क्लास में क्या करते हैं हम लोग, डेली 50 वर्ड करते हैं और उसके बाद एक होमवर्क का क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आज का। आज का पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है कंसोर्ट। क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है कंसोर्ट। इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना। ठीक, कंसोर्ट का सिनोनिम बताने की कोशिश कीजिए। ठीक, तो ना तब तक हम ना क्या कर रहे हैं, इसके ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन है पहला रिवेल। रिवेल क्या होता है, रिवेल होता है विरोधी। रिवेल होता है विरोधी या फिर इनेमी। रिवेल होता है विरोधी या फिर इनेमी। ठीक है, तो ये क्या हो गए इसके सिनोनिम। और ये क्या हो गया, अपोनेंट। ओ डबल पी ओ एन ई एन टी, ओ डबल पी ओ एन ई एन टी। ठीक है, और कंसॉर्ट क्या होता है, कंसॉर्ट होता है सहमति देना या फिर साथ देना, या इसे हम बोल सकते हैं पार्टनर। क्या बोल सकते हैं, पार्टनर। ठीक, कंसॉर्ट को क्या बोल सकते हैं, पार्टनर, एल आई ए डबल एल वाई, या फिर कलीग, सी यू डबल एल ई ए जी यू ई, कलीग। ठीक है, तो कंसॉर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कंपेंसर। आगे देखो क्या है, कंसॉर्ट का क्या क्या दिया है, कंसॉर्ट के दिए कंसॉर्ट, कंपेनियन, स्पाउस। क्या है, कम स्पाउस और एसोसिएट, ये क्या है इसके सिनोनिम है। और अपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे इसके, अपोनेंट, एनेमी, रिवेल, एडवर्सरी और कॉम्बिटेंट। कॉम्बिटेंट, तो ये क्या है इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आगे चल रहे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है, नेक्स्ट वर्ड है एजाइल। क्या है, एजाइल, ए जी आई एल ई। एजाइल क्या होता है, इसका सिनोनिम बताना है। ठीक, अब उससे पहले ऑप्शन देखे ले रहे हैं। ऑप्शन पहला क्या है, एमेच्योर। एमेच्योर क्या होता है, अमेच्योर होता है वो जो मैच्योर नहीं होता। एक मैच्योर होता है और एक अमेच्योर होता है। अमेच्योर होता है जो मतलब शुरुआती दौर में हो, मतलब क्या बोल सकते हैं उसे हिंदी में, नौसिखिया। क्या बोल सकते हैं, नौसिखिया, नौसिखिया। या फिर उसे बोला जा सकता है बिगिनर, या फिर उसे क्या बोला जा सकता है, बिगनर। ठीक है, लेजी क्या होता है, आलसी। लेजी, लेथार्जिक, लेथार्जिक, डल, ये सब क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एजाइल होता है एक्टिव। एजाइल क्या होता है, एक्टिव मतलब फुर्तीला, जो कोई काम जल्दी करता है, क्विक। क्विक भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा एजाइल का। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे अपने। नेक्स्ट वर्ड है अपना, नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो इनका एक्सप्लेनेशन। एजाइल, एक्टिव, क्विक, निम्बल, क्या हो गया, फुर्तीला, लेथार्जिक, लेजी, आलसी, अमेच्योर, बिगनर, नौसिखिया। ठीक है, तो एजाइल का क्या, एक्टिव है, क्विक है और निम्बल है, और लेथार्जिक, लेजी, और एक अभी वर्ड क्या बताया था मैंने, डल। ठीक है, और ये क्या, नौसिखिया क्या बोला जा सकता है, अमेच्योर, मतलब मैं एक मैच्योर होता है और दूसरा अमेच्योर। तो अमेच्योर, बिगनर, ये क्या है, नौसिखिया है। क्या है, नौसिखिया है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, बिनीवोलेंट। क्या है, बिनीवोलेंट, बिनीवोलेंट, बिनीवोलेंट मतलब का, वो एक होता है वॉयलेंट और एक होता है बिनीवोलेंट। देखो, वॉयलेंट में बिनी लग गया है, मतलब वॉयलेंट को क्या करने का काम किया है, शांत करने का। क्या, शांत करने का। और जब जो वायलेंट होगा वो शांत होगा तो वो कैसा होगा, दयालु बन जाएगा। फिर वो क्या हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखने हैं ऑप्शंस का। जैसे पहला वर्ड है स्टिंजी। स्टिंजी होता है जो कंजूस होता है, या जिसे बोला जा सकता है माइजर। क्या बोला जा सकता है, माइजर। या बोला जा सकता है मर्सीलेस। मर्सीलेस ये क्या होता है, कंजूस होता है। और मेलीवोलेंट भी क्या होता है,
कंजूस होता है। बेनिवोलेंट क्या होता है? कंजूस होता है, ठीक है। तो बेनिवोलेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? जेनरस। क्या हो जाएगा? जेनरस। या एक वर्ड हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, काइंड। क्या है? काइंड। पीछे की सीरीज में हमने पढ़ा है काइंड वर्ड, ठीक है। तो बेनिवोलेंट का क्या हो गया है? काइंड, ठीक है। मेलिवोलेंट, मर्सीलेस, स्टिंजी और माइजर, ये क्या है? कंजूस हैं, ठीक है। और माइजरी हो जाए तो दुखी हो जाएगा। देखो एक्सप्लेनेशन दिया है इसका, बेनिवोलेंट, काइंड, जेनरस, मेलिवोलेंट, मर्सीलेस, स्टिंजी, इन्हें क्या बोला जाता है? कंजूस। बेनिवोलेंट, काइंड, जेनरस को क्या बोला जाता है? दयालु। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे वर्ड है रिज्यूम। क्या है? रिज्यूम। रिज्यूम मैंने बताया था, रिज्यूम। री मतलब क्या होता है? दोबारा के लिए ज़्यादातर इसका वो रहता है, ठीक है। अब देखो क्या है? डिमोलिश। डिमोलिश होता है कोई चीज़ ख़त्म करना या फिर नष्ट करना, या फिर इसे बोला जा सकता है डेस्ट्रॉय। क्या बोला जा सकता है? डेस्ट्रॉय। या फिर देखो डिमोलिश, डाउनसाइज। डिमोलिश, डाउनसाइज। डिमोलिश, डाउनसाइज और कर्टेल और डेस्ट्रॉय, इसका अर्थ क्या रहता है? एक ही अर्थ रहता है। क्या रहेगा? नष्ट करना, किसी चीज़ को नष्ट करना। वो क्या कहलाता है? डिमोलिश, डेस्ट्रॉय, डाउनसाइज, कर्टेल, ठीक है। अब आगे है वर्ड रिज्यूम। रिज्यूम मतलब क्या होता है? फिर से शुरुआत करना किसी चीज़ की। मतलब क्या होता है? फिर से शुरुआत करना। फिर से शुरुआत करना। फिर से शुरुआत करना, ठीक। अगर फिर से शुरुआत करने को अगर बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनलार्ज। क्या हो जाएगा? इनलार्ज। यहाँ तक क्लियर? समझ में आया? अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो रिज्यूम का क्या है? रिज्यूम, इनलार्ज, फिर से शुरू करना। कर्टेल, डाउनसाइज, डिमोलिश, डिसमेंटल। डिसमेंटल, ये क्या हो गए इसके सिनोनिम? कर्टेल, डाउनसाइज, डिमोलिश, डिसमेंटल, ये क्या हो गए इसके सिनोनिम, ठीक। आगे देखो, आगे क्या दिया है? एक्यूज। एक्यूज, अच्छा देखो एक्यूज। एक्यूज में क्या हो रहा है? कोई चीज़ को हम क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। किसी चीज़ का स्वीकार करते हैं। स्वीकार करना। एक्यूज क्या हो जाएगा? स्वीकारना। एक्यूज क्या हो जाएगा? स्वीकारना। एक्यूज क्या हो जाएगा? स्वीकारना। आगे क्या है? कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई भी किसी चीज़ का एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्वीकार करना होता है। या फिर इसे बोला जा सकता है कनक्योर बोला जा सकता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर? अब देखो आगे वर्ड लिखा है रिजेक्ट। मतलब रिजेक्ट मतलब किसी को क्या कर देना? अपमान करना या फिर किसी को निरस्त कर देना। रिफ्यूज, रिजेक्ट, अपोज, ये क्या है? सिनो है। रिफ्यूज माने भी क्या होता है? मना करना होता है। मतलब क्या है? उसे निरस्त कर दिया। अपोज जो होता है अपोजिट से होता है। अपोजिट विरोधी होता है। तो विरोधी भी क्या होता है? क्या करता है? कोई काम निरस्त करवाता है। तो मतलब क्या? ख़त्म कराता है कोई काम, तो निरस्त कराना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चल रहे वर्ड, आगे वर्ड है देखो, इस एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। क्या दिया एक्सप्लेनेशन? एक्यूज, कॉम्प्लाई, कनक्योर, एक्सीड, एक्सेप्ट, ठीक है। एक्यूज क्या हो जाएगा? स्वीकारना। कॉम्प्लाई क्या हो जाएगा? स्वीकारना। कनक्योर क्या हो जाएगा? स्वीकारना। एक्सीड क्या हो जाएगा? स्वीकारना। एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? स्वीकारना। रिजेक्ट जो है वो क्या है? कोई चीज़ की मना करना। रिफ्यूज है वो क्या? किसी चीज़ की मना करना। अपोज है वो क्या? किसी चीज़ का मना करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे हम अपने चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? किल्टर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? किल्टर मतलब का किसी चीज़ से सहमत ना हो। मतलब क्या है इसका मतलब? किल्टर, किसी चीज़ से सहमत ना होना। या फिर ये बोला जा सकता है जब सहमत नहीं है तो वो क्या क्रम से नहीं होंगी, तो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर्ड। क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर्ड। डिसऑर्डर्ड, ठीक। अब ऑप्शन हम देख ले रहे हैं पहले। ऑप्शन बिल्ड है। बिल्ड जो है वो क्या होता है? कोई चीज़ बनाना होता है। बिल्ड क्या होता है? कोई चीज़ बनाना होता है। या ऐसे बोला जा सकता है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन बोला जाता है जैसे, तो एक हो जाएगा कंस्ट्रक्ट और दूसरा हो जाएगा इस्टेब्लिश। ESTABLISH, इस्टेब्लिश, डन। फिर है ऑर्डरली। ऑर्डरली क्या होता है? ऑर्डरली फंक्शनल होता है क्रम से। ऑर्डरली फंक्शनल क्या होता है?
क्रम से, ठीक है। और मेल फंक्शनिंग क्या होता है? मेल फंक्शनिंग होता है किसी चीज़ से सहमत ना होना, मतलब डिसऑर्डर्ड। तो किल्टर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? मेल फंक्शनिंग, ठीक है। और ऑर्डरली क्या होता है? क्रम से। ऑर्डरली क्या होता है? क्रम से। ऑर्डरली क्या होता है? क्रम से, ठीक है। ऑर्डरली फंक्शनल क्या होता है? क्रम से। बिल्ड का क्या होता है? कंस्ट्रक्ट, इस्टेब्लिश। कंस्ट्रक्ट, इस्टेब्लिश। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो एक्सप्लेनेशन और देख ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है? किल्टर, मेल फंक्शनिंग, डिसऑर्डर, किसी चीज़ से क्या होना? सहमत नहीं होना। और देखो फंक्शनल ऑर्डरली क्या होता है? क्रम से। अभी पढ़ा था ना, फंक्शनल ऑर्डरली क्या है? क्रम से। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इस्टेब्लिश क्या होता है? निर्माण करना। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इस्टेब्लिश क्या होता है? किसी चीज़ का निर्माण करना। बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, इस्टेब्लिश क्या होता है? किसी चीज़ का, देखो इस्टेब्लिश होता है जैसे नहीं, किसी राज्य की स्थापना करना, या वो होता है। तो जैसे अपना यूपी जो है उसके इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950। तो ऐसे इस्टेब्लिश होती किसी चीज़ की स्थापना करना या फिर निर्माण करना, ठीक है। कंस्ट्रक्ट होता है ये बनाना होता है, और बिल्ड जो होता है वो भी बनाना होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे चल रहे हैं। आगे का वर्ड क्या दिया है हमें? डेस्पेयर। वो डेस्पेयर क्या होता है? डेस्पेयर मतलब क्या होता है? निराशा। डेस्पेयर मतलब क्या होता है? निराशा। डेस्पेयर होता है निराशा। मतलब जब निराशा जब है तो वो क्या होगा? दुखी होगा। दुखी होगा, सैड होगा वो, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? माइजरी। क्या हो जाएगा? माइजरी। तो वो क्या है? दुखी है, ठीक है। और होप क्या होता है? आशा। होप क्या होती है? आशा। मतलब क्या? कोई अगर ना पॉजिटिव सेंस में तो होप, और डेस्पेयर जो है वो नेगेटिव सेंस में। और होप जो है वो क्या? पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। ऑर्डिनरी और इनकॉन्स्पिशियस। ऑर्डिनरी और इनकॉन्स्पिशियस क्या हो जाएगा? ये होते हैं साधारण। क्या होते हैं? साधारण। इसका सिनोनिम क्या होता है? साधारण। हिंदी मीनिंग साधारण, ठीक है। या फिर इसे बोला जा सकता है सिंपल भी बोला जा सकता है, ठीक है। प्लेन भी बोला जा सकता है, ठीक। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। देखो डेस्पेयर क्या होता है? सैड और माइजरी, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या दिया? डेस्पेयर, सैड, माइजरी मतलब निराशा। ऑर्डिनरी, इनकॉन्स्पिशियस साधारण, ठीक है। अगर डेस्पेयर का हमसे अपोजिट पूछे तो क्या हो जाएगा? होप। डेस्पेयर का अपोजिट क्या हो जाएगा? होप। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है इमीनेंट। इमीनेंट क्या है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? इमीनेंट। इमीनेंट क्या होता है? कोई जो बहुत ज़्यादा क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है या फेमस हो जाता है, तो वो क्या होता है? इमीनेंट। 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 या फिर इसे बोला जा सकता है प्रोमिनेंट। 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 प्रोमिनेंट बोला जा सकता है, ठीक है। या फिर इसे बोला जा सकता है रिनोवनेट। RENOWNED, रिनोवनेट, ठीक है। तो फेमस का क्या हो जाएगा? इमिनेंट का क्या हो जाएगा? फेमस, ठीक है। अब एक है इनिग्मेटिक वर्ड। इनिग्मेटिक वर्ड क्या होता है? कोई जो रहस्यपूर्ण होता है वो क्या होता है? इनिग्मेटिक। या फिर उसे बोला जा सकता है मिस्टीरियस। MYSTERIOUS, मिस्टीरियस। तो ये इनिग्मेटिक, मिस्टीरियस क्या हो गया तुम्हारे? रहस्यपूर्ण। अब आगे है प्लेन। प्लेन क्या होता है? सिंपल होता है। प्लेन क्या होता है? अभी पीछे ही बात करके आए थे हम लोग ना। प्लेन सिंपल होता है, ठीक है। या फिर इसे बोला जा सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या बोला जा सकता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी क्या होता है? प्लेन होता है, ठीक है। तो इमिनेंट क्या होता है? इमिनेंट होता है प्रोमिनेंट, रिनोवनेट और फेमस। प्रोमिनेंट, रिनोवनेट, फेमस, इमिनेंट। ये क्या है? प्रतिष्ठित या फिर फेमस है, ठीक है। इनिग्मेटिक क्या है? इनिग्मेटिक मिस्टीरियस क्या है? कोई चीज़ जो छुपाई जाए, हाइड करी जाए, स्टील करी जाए। स्टील चोरी करना होता है। इनिग्मेटिक, मिस्टीरियस, हाइड करना मतलब छुपाना किसी चीज़ को। प्लेन क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ क्या दिया है? आगे देखो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है? इमिनेंट, प्रोमिनेंट, रिनोवनेट, फेमस प्रतिष्ठित, एनिग्मेटिक पजलिंग, मिस्टीरियस रहस्यपूर्ण, प्लेन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाएगा? सादा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेलीफ्लस। मेलीफ्लस। मेलीफ्लस क्या होता है?
एक ऐसा साउंड जो क्या हो, स्वीट हो, कैसा हो, स्वीट हो, स्मूथ हो, और जो कानों को क्या लगे, प्रिय लगे, मतलब कैसा, मेलोडियस हो, कैसा हो, मेलोडियस हो, कैसा हो, मेलोडियस हो। तो मेलोडियस साउंड के लिए हमें बताना है कौन सा वर्ड होगा। तो एक तो मेलीफ्लस का सिनोनिम क्या हो गया, मेलोडियस, ठीक है। और अब देखो आगे, उससे पहले क्या है, एक्सप्लेनेशन हम देख ले रहे हैं। हार्श क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा सख्त होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, कठोर जो होता है वो, ठीक है। तो इसे क्या बोला जा सकता है, इनफ्लेक्सिबल भी बोला जा सकता है, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। ग्रेटनी जो है वो भी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा, ग्रेटिंग क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। फिर है कैकोफेनस, कैकोफेनस भी क्या होता है, कठोर होता है। तो हार्श, ग्रेटनी और जो कैकोफेनस क्या है, सिनोनिम है, क्या है, सिनोनिम है। अब देखो हारमोनियस, हारमोनियस क्या होता है, अगर बोला जाता है तालमेल, तो तालमेल कब बैठता है, जब किसी की आवाज़ क्या लगे, सही, अच्छी लगे, तो वो क्या होती है, हारमोनियस होता है। क्या होता है, हारमोनियस होता है। तो मेलीफ्लस क्या हो जाएगा, मेलीफ्लस हो जाएगा मेलोडियस, मेलोडियस और हारमोनियस, मेलोडियस और हारमोनियस। या फिर इसे बोला, एक वर्ड और बोला जाता है लिरिकल, देखा होगा ना, लिरिक्स, तो लिरिकल और इसे बोला जाता है, ठीक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे चल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो इसके जो एक्सप्लेनेशन दिया है वर्ड का, वो देखो, मेलीफ्लस, मेलोडियस, हारमोनियस और लिरिकल। एक ऐसी आवाज़ जो क्या हो, मधुर हो, और जो सुनने में क्या लगे, बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। हार्श, ग्रेटनी, कैकोफोनस। या फिर अभी एक वर्ड और बताया था ना हमने, इनफ्लेक्सिबल, क्या, इनफ्लेक्सिबल, ये भी क्या होता है, कठोर होता है, ठीक। आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, और ये आज हमारा है लास्ट वर्ड आज का, ठीक है। लास्ट वर्ड है, ऐसे देखेंगे, और इसे देखने के बाद बस एक ही चीज़ है कि आप लोग ना इसे वीडियो को पूरा देखें, और जो वर्ड बताए जा रहे हैं इन्हें लिखते रहें एक फेयर कॉपी लेके। ये सीरीज बंद नहीं होगी जब तक ये अपने आप में ही पूरी तरह से क्या हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, जब तक आप लोगों को लगना ना लगे कि आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सिनोनिम्स के बनने लगे हैं, ठीक है। अब 10 वर्ड है रेस्पाइट, क्या है, रेस्पाइट। रेस्पाइट जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, आराम के लिए। रेस्पाइट क्या होता है, आराम के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। उससे पहले ना ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ठीक है। कंटिन्यूएशन क्या होता है, कंटिन्यूएशन होता है कोई चीज़ लगातार होना, कोई चीज़ लगातार होना, ठीक है। कंटिन्यूएशन। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस भी क्या होता है, लगातार होता है। इंड्योरेंस क्या होता है, लगातार होता है। अब प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस भी क्या होता है, लगातार होता है। प्रिजर्वेंस भी क्या होता है, लगातार होता है। प्रिजर्वेंस क्या होता है, लगातार होता है। तो रेस्पाइट मतलब क्या होता है, आराम करना, या फिर इसे बोला जा सकता है रेस्ट भी बोला जा सकता है। रेस्पाइट को तो बोला जा सकता है ना, रेस्ट बोला जा सकता है, या फिर रिलीफ भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, रिलीफ भी बोला जा सकता है, रिलीफ। रेस्पाइट को क्या क्या बोला जा सकता है, रेस्ट बोला जा सकता है और रिलीफ बोला जा सकता है। रेस्पाइट को क्या बोला जा सकता है, रेस्ट, रिलीफ, ठीक है, ये बोला जा सकता है। अब देखो एक, जब हम लोग ना स्कूल में पढ़ते थे या कहीं ऑफिस वगैरह में भी जो भी वर्क करते होंगे, कोई जॉब करके पढ़ रहा होगा, तो क्या होता है, इंटरवल होता है बीच, मतलब क्या, लंच होता है। लंच किस लिए होता है, खाना खाने के लिए। तो एक ऐसे ही होता था स्कूल टाइम में, इंटरवल। तो इंटरवल जो होता है उससे याद कर लो इंटरमिशन। उस टाइम पे क्या होते थे, पढ़ाई से आराम मिलता था, पढ़ाई के बाद जो थोड़ा रेस्ट मिलता था उसे क्या हुआ, इंटरमिशन। तो इंटरमिशन को याद कर लो इंटरवल से, ठीक है। तो रेस्पाइट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इंटरमिशन, या फिर इसे क्या बोला जा सकता है, रेस्ट, रिलीफ, ठीक है। कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूस से ध्यान कर लो, जो काम जारी रहता है लगातार, ठीक है। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस, इंड्योरेंस मतलब क्या, इंश्योरेंस से याद कर लो। इंश्योरेंस अगर हमारा होगा तो क्या होगा, लगातार जीवन चलता रहेगा, ठीक है। प्रिजर्वेंस, लगातार। क्लियर यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट वर्ड पे चलें। नेक्स्ट वर्ड अपना क्या है, नेक्स्ट वर्ड से पहले देखो क्या है, एक्सप्लेनेशन आज के लास्ट क्वेश्चन का। रेस्पाइट, इंटरमिशन, रेस्ट, रिलीफ। रेस्पाइट,
इंटरमिशन, रेस्ट, रिलीफ। फिर है कंटिन्यूएशन, इंड्योरेंस, प्रिजर्वेंस। मतलब क्या होता है? लगातार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो आज का जो वर्ड है होमवर्क का, वो देख रहे हैं हम लोग। होमवर्क में आपको किसका बताना है सिनोनिम? एडवर्सिटी का। किसका बताना है? एडवर्सिटी का सिनोनिम बताना है। अब ये जो है वर्ड, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये जो क्लास डेली ले रहा है उसे पता होगा कि ये पीछे की क्लास में हो चुका है, पीछे की जो क्लास है उसमें हो चुका है, उसी में से वर्ड लिया है। उससे क्या, इससे क्या फ़ायदा है आपको? अपने ये तो पता चलेगा कितने आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब क्या कितना तैयार हो रहा है आपको, आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम बताना, एडवर्सिटी का कमेंट करना अपने आंसर को। ठीक है, और चैनल को क्या कर लेना? लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और वीडियो अब क्या हो रही है यहाँ पे? ख़त्म हो रही है। थैंक्स।